जय श्री राम। ध्यान करते समय अगर ऐसा हो रहा है तो आप सही ध्यान कर रहे हैं। बंधुओं, ध्यान तो सभी करते हैं, लेकिन पता ही नहीं लगता कि ध्यान ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है, हमारी दिशा सही है या गलत है। तो संतों ने इसके बारे में कुछ समझाया है, वह आप भी समझे तो आपको ध्यान करने में काफ़ी मदद मिलेगी और आपको यह भी पता चलेगा कि ध्यान सही दिशा में है या नहीं है। देखिए बंधु, जब ध्यान करने बैठते हैं तो किसी भी आसन का प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर लोग सिद्धासन का प्रयोग करते हैं क्योंकि वह बहुत आसान होता है और सबसे जो सर्वोत्तम ध्यान करने का जो साधन है, जो आपका आसन है, वह पद्मासन है। लेकिन उसे हर व्यक्ति लगा नहीं पाता है, उसके लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। उसे बहुत ही कम लोग लगा पाते हैं, जो बहुत ऊंचे साधक हो जाते हैं या बचपन से ही अभ्यास करते हैं या संत प्रवृत्ति के होते हैं। तो बंधुओं, आप चिंता ना करें, आप सिद्धासन से भी ध्यान में उतर सकते हैं और लोग उतर भी रहे हैं और उतरते रहे हैं। तो आप सिद्धासन पर बैठ जाएं। सिद्धासन पर बैठ करके जब आप बैठ जाते हैं तो उस समय किसी को चींटियां काटती हैं, किसी को खुजली होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपका शरीर स्थिर रहता है, यानी कि चलायमान नहीं होता है, तो आपकी जो ध्यान की साधना है वह सही हो रही है। आप यह निश्चित समझ लें। इसके आगे अगर आप ध्यान में बैठे और कुछ समय के बाद में आपका जो शरीर है वह स्थिर होने लग जाता है, यानी कि उसके अंदर कोई हलचल नहीं होती है, कहीं से भी हिलता नहीं है, उसके अंदर कोई परेशानी नहीं होती है। आपको ध्यान करते समय शरीर बिल्कुल भी हिलता नहीं है, बिल्कुल स्थिर हो गया जैसे शरीर है ही नहीं। और जो पहले बताया हमने कि चींटियां चलती हैं, खुजली होती है, उसके लिए भी आपका मन मानने लगता है कि ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक ड्रामा है, खुजली हो ही नहीं रही है, ये तो बस वहम है। ऐसा करते समय आप इस अभ्यास को पक्का कर लेते हैं तो समझ लो आपका ध्यान सही हो रहा है। इसके आगे जब आपका ध्यान करते समय थोड़ा समय हो जाता है तो आपका शरीर हल्का होने लग जाता है। आपका शरीर जब हल्का होने लग जाए तो आप ये समझ लें कि आपका ध्यान सही दिशा में हो रहा है, सही हो रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है ध्यान के समय में, कि ध्यान कैसा हो रहा है और सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए जो सर्वोत्तम है वह है मन। अगर आपका मन, जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता है, मन आपका निर्विचार होने लगता है, मन एकाग्र होने लगता है, तो समझिए आपका ध्यान पक्का 100% आगे बढ़ रहा है और सही हो रहा है। वैसे तो मेन तो ये एक ही पॉइंट है, बाकी बहुत सारे पॉइंट है। शरीर की स्थिरता, शरीर का हल्कापन होना, खुजली होना, चींटियाँ चलना, पलक झपकना, या किसी भी तरह से हमें किसी चीज़ का और आभास होना कि हमारे शरीर में कुछ हो तो नहीं रहा है, कुछ होगा तो नहीं, इस चीज़ का डर होना, बहुत सारे संकेत हैं। लेकिन सबसे बड़ा यह है कि आपका जो मन है वह संसार में कितना जा रहा है, यह आपको स्वयं पता लग जाता है। और आप पता लगा भी सकते हैं कि अगर आपका ध्यान मन
निर्विचार हो रहा है और संसार से हट रहा है, अपने ध्यान में लग रहा है, तो आप यह समझे 100% आपका ध्यान सही दिशा में जा रहा है। यह आप बिल्कुल न समझे, यह संत समझाते हैं, इशारा देते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं और किसी चीज़ से डरे नहीं। और ये जो बातें बताई हैं ये संतों की बातें हैं, तो आप इन बातों पर विचार रखें, ध्यान रखें, तो आप किसी चीज़ से आप घबराएंगे नहीं और ध्यान में आप कभी आलस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको यह मालूम हो गया कि सही दिशा ध्यान की क्या है। तो बंधुओं, हम ये समझ सकते हैं कि ध्यान करते समय हमें कैसा अनुभव होना चाहिए और किस किस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये ज़रूरी भी है कि ये जो प्रश्न आया है कि सही ध्यान करने की स्थिति क्या होती है, तो आप समझ गए होंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।